हेलो दोस्तों, मैं हूं शहजाद बदरी। आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क और हम यूपी चुनाव यात्रा पर निकले हुए हैं। पिछले गांव हमने दिखाया छपरौली विधानसभा में। इस वक्त हम लोगों से बात जानने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ यहां पर किसान लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि किसान मैं दिखाऊं कैमरामैन से कि सबको दिखाएं। किसान लोग यहाँ अपनी जो देसी चीज है हुक्का, उसको जो है सुबह के वक्त ये पी रहे हैं। अच्छा, आपका अपना परिचय कराइए पहले। मेरा नाम पवेंद्र सिंह मुखिया, गांव मोजाबाद नांगड़। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यूपी इलेक्शन है और अब शायद आप जाट बिरादरी से आते होंगे। जी जी। आपके लीडर है जैन चौधरी जी। अब उन्होंने अखिलेश जी से हाथ मिला लिया। क्या आप जैन चौधरी जी के साथ जाएंगे अखिलेश के समर्थन में? हाँ जी, जैन चौधरी के साथ जाएंगे। अच्छा। हाँ, वो किसी से भी गठबंधन करे उनके साथ ही रहेंगे। हाँ, किसान नेता है, उनके पिताजी किसान नेता रहे, दादाजी किसान नेता रहे और किसानों की आवाज बुलंद करते हैं वो। आप ये कह रहे हैं किसी के साथ भी जाए, हाथ मिलाए। हाँ। हम उन्हीं के साथ हैं। आपने देखा योगी जी ने एक भाषण दिया था कि चाहे कितनी पार्टियां मिल ले, हम अकेला लड़ने पर दम रखते हैं। योगी जी की तो सरकार चली जाएगी अब की बार। कैसे कह रहे हैं आप ये बात? अजीब, ये तो गन्ना किसानों का, गन्ना किसान है हम यहाँ। आज तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ। पिछले साल 3 महीने के फैक्ट्री चलती हुआ अब होगी, उसका तो हुआ नहीं। पिछले साल का नहीं हुआ गन्ना मूल्य। वो तो बोलते हैं कि हमने किसानों को एक तरीके से अलग अलग जो है उनको रोजगार दिया और अलग अलग पेंशन दी उनको। किसानों को 1.5 साल तक तो धरने पे बैठाए रखा, 3 कृषि कानून वापस लेने के। एमएसपी पे अब गारंटी अब तक नहीं बन पाई। बिजली बिल इतना बढ़ गया कि घरेलू भी और उसका भी, कृषि का भी वो नहीं, किसी पे बकाया, इतना हम बकायेदार हो गए किसान सब। मतलब हर चीज में कोई भी चीज इनकी एक तो ठोको नीति है इनकी, तो और कोई नीति कामयाब नहीं। किसान मतलब ठोको का मतलब जबरदस्ती है सब कुछ काम में। अच्छा। हाँ, वो और कुछ नहीं इनका, इनके पास में कोई नीति नहीं। आप कह रहे हैं कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने अलग अलग योजनाएं निकाली है। जैसे बड़े मियाँ हैं उनके लिए अलग पेंशन बढ़ाई है 500 रुपए। वो कहते हैं कि किसानों को साल में 6000 फसल पे मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं वो कुछ नहीं, ठोको का काम करते हैं। एक बात बताएं आप, वो 6000 रुपए किसान को एक साल में देते हैं। 6000 रुपए बंद कर दो, हमारे उसका डीएपी पे बढ़ा दिए, यूरिया पे बढ़ा दिए, 5 किलो यूरिया, 5 किलो और कम कर दिया। उन पर सब्सिडी दे दो। एलपीजी सिलेंडर थे जितने, उनकी सब्सिडी खा गए। डीजल, पेट्रोल। आप कह रहे हैं उनकी सब्सिडी खा गए। वो कह रहे हैं हमने फ्री सिलेंडर दिया है। जिनको फ्री सिलेंडर दिया हुआ वो कहाँ से भराएंगे? 1000 रुपए में कहाँ से लाए? गरीब आदमी को सिलेंडर दे गए, वो ये चाह रहे एक बार सिलेंडर दे दिया, फिर दोबारा रिफिलिंग नहीं हो पाया, उनके भराए नहीं गए उन पर। इतने महंगा है। हाँ, बिजली का बिल इतना महंगा किसानों के लिए, घरेलू के लिए भी वो हो नहीं सकता। 1 किलोवाट का कनेक्शन दिए थे यहाँ गांव में, पर्ची 1 किलोवाट की काटी, अपने रजिस्टर में 2 किलोवाट का कर लिया उन्होंने। ये तो हाँ, आप किसान आदमी हैं, आपको कहा जाता है अनपढ़ दाता होते हैं, देहाती होते हैं, लेकिन जानते सब नॉलेज रखते हैं। रोजाना अखबार, सुबह का वक्त है, क्या टाइम है, शायद 10:30 बज रहे होंगे। आज अखबार लिए बैठे। योगी जी पहले पन्ने पर है, आप देख रहे हैं। आपने ठोको की नीति यहीं से पढ़ी आपने अखबार में? मैं दिखाऊंगा कैमरामैन से। ये अखबार पढ़ रहे हैं और इसमें योगी जी हथियार लिए हुए थोड़ा परीक्षा कर रहे हैं। इसी में पढ़ाया आपने ठोकी की नीति? नहीं, ये तो रोज यही काम करता है कि ठोको नीति। हिंदू मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, यही तो है। कोई काम तो क्या नहीं। बेरोजगार, ये जितने भी बच्चे घूम रहे बेरोजगार हैं, भर्ती निकालते नहीं, एक भर्ती क्लियर नहीं करी। सब भर्ती कोर्ट में गई इनकी। जितनी भी इन्होंने भर्ती की है 4.5 साल में, 5.5 साल में, सब कोर्ट में गई, कोर्ट द्वारा भर्ती हुई। इनकी नियत ही नहीं है, इनकी नियत में खोट है। यह नेता है, हो सकता है वे ऑप्शन उन्हें भी तो दे, एक बार जनता को उन्हें भी देना। पिछली दफा में उनकी कोई एक आध सीट थी जैन चौधरी आरएलडी की, तो फिर एक आधी सीट पे कैसे मुख्यमंत्री? बात बताइए, अगर एक बंदा कोई भी बिल्कुल जीरो पे है कहीं भी और उसने एकदम से 36 अंक प्राप्त कर लिए, तो पास तो हुआ ना वो। उसे 36 सीट मिली। 36 सीट की बात कर रहे हैं। अभी वो मिली है, अभी उसको रिजल्ट तो नहीं है। भरोसा है अपनी जनता पे भी, अपने लोगों पे भी, उसे सीट मिलेगी। 36 की 36 मिलेगी। 36 की 36 मिलेगी। पास हो गए हमारे चौधरी साहब, अब की बार पास हो गए।
इसका मतलब ये आप उनकी कोई उनका जुनून देखो कि वे 0 से लेके कम से कम वहां तक तो पहुंचे, अगली बार उससे भी ज्यादा लेंगे। ये ऐसा हो सकता है ना जैसे किसान मुद्दा चल रहा था, इस पर उन्होंने उनकी बात मान ली हो। ऐसा कुछ नहीं है। जयंत चौधरी साहब तो किसान, राकेश टिकैत जी को क्या मानते हैं आप? राकेश टिकैत जी हमारे किसानों के नेता है। उन्होंने बॉर्डर गए थे आप? हाँ जी, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, याद नहीं है कितनी बार गए हैं। हाँ, 3-3 8 दिन रह गया है हम। हमारे तो राकेश टिकैत जी कह रहे हैं हम नहीं चाहते पीएम मोदी जी दोबारा माफी मांगे, वो अपनी ईमानदारी से काम कर। आज का ट्वीट देखा आपने? हाँ जी, बिल्कुल देखा मैंने, उनका रात भी देखा था। रात कल का है वो ट्वीट उनका। ये तो ओहदे पे है, प्रधानमंत्री है, उनका सम्मान भी हमें करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि सम्मान नहीं करेंगे, पर वे सम्मान लायक अपना काम तो करे। तो दोबारा इरादा है क्या वहाँ बैठने का? अगर हमारे जो शर्तें है, अगर उन्होंने नहीं मानी तो बैठना तो पड़ेगा ना। ये तो फिर मजबूरी बनेगी। ये तो चाहते हैं कि हम फिर बैठे, तो वे हमारी बात मान लो, तो हमें बैठने की क्या जरूरत है। योगी जी की अलग अलग जो कानून व्यवस्था, अलग अलग जो रोजगार उन्होंने दिए हैं, वो पसंद नहीं आया आपने? अजी हमें तो रोजगार जब किसी को मिलेगा पसंद तो तब आएगा ना। जब किसी को मिला ही नहीं है तो पसंद क्या करे इसको। सब लोग अपना कागजों में देखते रहे, फायदा क्या है। तो मतलब ये सड़कें पसंद नहीं आई, ये बनने लग रही है अभी? सड़कें मोदी जी ने नहीं दी, हमने तो खुद बनवाई है। प्रधान योजना तो आई होगी ना? अब प्रधान योजना से आई हो तो बनवाई तो हम नहीं है। यहाँ कौन सा प्रधानमंत्री आ गया था बनाने के लिए? पैसा तो वही पास करेंगे ना वहाँ से। पैसा की तो पिछली सरकार भी पास करती आई है। हमारे गांव का बजट 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ। कुछ भी हो, लेकिन जयंत चौधरी है, दिल से है, मन से है, और वे ही रहेंगे हमेशा। अच्छा, हमारे बड़े यहाँ इधर बैठे हैं। अच्छा चौधरी साहब, एक बार बताएं, आप चरण सिंह जी को देखा होगा आपने? हाँ बिल्कुल देखा। जयंत चौधरी में क्या बात लगती है उनकी? बिल्कुल उन जैसे ही गुण उनमें है। उनकी बातों से, उनके सिद्धांत जिस तरह वे थे उसी तरह ये है। अच्छा, क्या बात पसंद आई आप? वो 1-2 बात गिनवा दीजिए जयंत चौधरी में। जयंत चौधरी में भाई कर्मठ है, ईमानदार है, मेहनती है, और क्या चाहिए। अच्छा, उम्मीद है उससे? पूरी उम्मीद है, जब भी तो उनके पीछे लगे। हमारी उम्मीद को तोड़ ही नहीं सकती। अच्छा, एक वो भाई आए हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा भाई, एक बात बताएं, यूपी इलेक्शन है, यूपी इलेक्शन में जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव जी साथ मिला लिया। योगी जी कह रहे हैं अपने दम पे इलेक्शन जीतेंगे, 300 पार करेंगे सीटों को। कर देगा जयंत, जीतेगा। क्यों? क्यों, क्या बात है जयंत चौधरी में? क्या बात नजर? नहीं बढ़िया है जयंत। जयंत बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी। हाँ। एक बात तो बताए, वो अभी इसमें 36 सीटें मिल गई, तो बढ़िया किन चीजों में है? क्या कितनी सीट निकली उनकी पिछली दफा में? तो आप योगी जी कह रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था और अलग अलग रोजगार दिए हैं लोगों को, ऐसा कुछ है? नहीं बिका लिकटा की बढ़िया, बड़े होकर निकले। हाँ, और भी गए। चलिए, इधर हमारे दूसरे भाई खड़े हैं, आपका नाम बताइए। ऋतिक पवार। ऋतिक पवार जी, आप एक बात बताए, हाँ जी। युवा पीढ़ी से आप आते हैं। हाँ जी। वो कहते हैं हमारे साथ युवा पीढ़ी ज्यादा है, योगी जी? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मैंने जुलाई में एयरफोर्स का एग्जाम दिया था। उसके एयरफोर्स के रहता है कि 1 महीने के अंदर सब चीज क्लियर हो जाती है। अब 2021 खत्म होने के 27 तारीख के बाद अब तक उस भर्ती का, उस जॉब का कोई हर रोज ये एयरफोर्स ऑफिशियल साइट पर डिले का नोटिस डाल देते हैं। ये हमारी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। एयरफोर्स की तरफ से हर साल 2 एग्जाम कराए जाते हैं। एक एग्जाम करवाया जुलाई में, एक होता है सितंबर में या अक्टूबर में। ना तो सितंबर में करवाया, ना अक्टूबर में करवाया, जुलाई वाली अब तक क्लियर नहीं करवाई। तो युवा कैसे साथ हो जाओगे? ये तो कहने वाली बात हो जाती। कोई युवा साथ नहीं है। युवा साथ है आरएलडी के, युवा नेता है हमारे, ईमानदार है और जागरूक भी है और मेहनती नेता है। अच्छा, हाँ जी। आप कह रहे हैं आपने गिनवा दी जनवरी से सितंबर तक की पूरी कहानी गिनवा हाँ दी जी, हाँ आपने। जी, लेकिन एक बात समझिए, हाँ जी, जयंत चौधरी भी अपनी सभा में अपनी योजनाएं गिनवाते हैं। हाँ जी, फला योजनाएं हम देंगे, फला योजनाएं हम देंगे। योगी जी भी गिनवाते हैं। हाँ जी। अच्छी योजनाएं किसकी लगती है? जयंत चौधरी की, क्योंकि वह झूठ, योगी जी का तो काम ही झूठ बोलना है और बीजेपी सरकार ही झूठ बोलती है और कुछ नहीं। अब देख लो, हम इसे यहाँ पे आंदोलन चल रहा था, किसानों के लिए बिल लाए। किसके लिए बिल लाए? किसानों के लिए। जब किसान ही नहीं उस बिल को खुश है तो फिर वे तो जबरदस्ती थोपे जा रहे थे। तो योजनाएं कुछ नहीं, सब फेक है। योगी जी वो कह रहे थे मंडी में भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाएगा। अब एक बार, सारी जगह भ्रष्टाचार तो सारी जगह है। अगर मेन तो भ्रष्टाचार का कारण है ग्रेजुएशन का।
अगर ये वैकेंसी देते रहे, जॉब देते रहे, हर चीज में जॉब दे, तो भ्रष्टाचार, जो आदमी पढ़ा लिखा है वो भ्रष्टाचार बहुत बारी करता है, बहुत लेट करता है। तो जब ग्रेजुएशन नहीं है, सब बेरोजगार आप है। किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ओहदों पर है वही भ्रष्टाचार, उनकी नॉलेज इतनी लंबी नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं आप? ये मैं बेरोजगारी की वजह से कहना चाह रहा हूँ कि 5 साल हो गई योगी जी की। अब यूपी की, अब कह रहे थे कि दिसंबर के लास्ट में यूपी पुलिस के कांस्टेबल के फॉर्म निकाल देंगे। दिसंबर भी खत्म हो गया, अब ये कह देंगे कि इलेक्शन आ गए, तो ये अभी कही। तो बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, महंगाई इतनी बढ़ा दी उन्होंने, कुछ छोड़ा ही नहीं। अच्छा, आप जंतर मंतर का आंदोलन तो नहीं देख रहे हैं? नहीं जी, नहीं नहीं नौकरी के नहीं। हाँ, यो सारे पूरे भारत में चल रहा है। जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक बेरोजगारी इस भारत में बढ़ती ये रहेगी। आपके नरेंद्र मोदी जी पर आए तो बहुत अच्छा, हाँ लेकिन जी। नरेंद्र मोदी जी का आपने भाषण सुने, सबका साथ सबका विकास। हाँ जी, सबका साथ सबका विकास नहीं है, बिजनेसमैन का साथ और उनका ही विकास, ये है उनका नारा। सबका साथ सबका विकास होता तो कब आज से समझ में आया आपकी बात? ये, अब जब से हमें ज्ञान हुआ, जब से हमें ज्ञान हुआ। पिछली दफा एक बात बताएं। हाँ जी। पिछली दफा आपने बीजेपी को वोट दिया। नहीं नहीं, मेरी तो वोट ही अब की बार बनी है। कितनी उम्र हुई आपकी? अब 18 हुई है जुलाई में। मेरी तो वोट ही अब की बार बनी आपके है घर वालों ने कहाँ डाला? RLD पर। तो आरएलडी का नेता तो बीजेपी में है। न कौन सा, वो तो सर बदल गया। अब उस टाइम थोड़ा हमें पता था कि RLD का बीजेपी में गठबंधन है। आरएलडी से अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं हुआ। अभी महीने इलेक्शन के लिए बहुत कम वक्त है। हाँ, तो अभी पूरी तक कुछ तैयारी नहीं हो पाई, तो कहाँ से मुकाबला करोगे फिर भी? मुकाबला अब के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जयंत चौधरी बनेगा। देखो 2 पोस्ट अपनी है। नौकरी छोड़कर जैन चौधरी में जा रहे हो आप? नहीं, हम जयंत चौधरी के तो समर्थन है। नौकरी पे तो क्लियर ही नहीं करवावे, जाना तो पड़ेगा। नौकरी तो क्लियर ही नहीं करवावे। जुलाई में पेपर दिया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में, उसकी फार्म नहीं हुआ, इलेक्शन हो जाएगा। अगर सरकार बदल गई, वाह, इनकी बीजेपी की गई। जैन चौधरी युवा को इतना क्यों पसंद करते हैं? हर रैली में युवा को अलग ही टॉपिक। हाँ, युवा नेता है वे, और युवाओं के साथ है। युवाओं की सोच से बोलते हैं कि क्या चीज युवाओं को चाहिए। युवा नेता है वे। अच्छा, हमारे एक और भाई इधर खड़े हैं, आपका नाम क्या है भैया? हर चीज में कोई भी चीज इनकी एक तो ठोको नीति है इनकी, तो और कोई नहीं। ओहदे पे है, प्रधानमंत्री है, उनका सम्मान भी हमें करना पड़ेगा। जयंत चौधरी की, क्योंकि वे झूठ, योगी जी का तो काम ही झूठ बोलना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सोशल जस्टिस नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो आप हमारी मदद कीजिए। आप हमें फोन पे कर सकते हैं, डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई है।